बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं असमत। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अज़मत ग्राफी। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और निहायत महफूज भी होंगे। एक नए वीडियो के ऊपर आप सभी को वेलकम करता हूं। इस वीडियो के ऊपर हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे कि FLTA प्रोग्राम क्या है और ये जो प्रोग्राम कौन कौन से लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका तरीक़ाकार क्या होती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हमने डिस्कस कर देनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से आपको बता दूं, इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैं डेली जॉब अपडेट होते हैं, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, एक्सचेंज प्रोग्राम और इसके साथ साथ करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर को भी टच करने की कोशिश कर लेता हूं। अगर आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ये लाजमी आप शेयर कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंफॉर्मेटिव, यानी FLTA प्रोग्राम 2025 और 2026 इस वक्त ओपन है और इसके लिए आप किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे और ये वीडियो मुकम्मल डिटेल में इसके ऊपर होने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आगे अपने दोस्तों के साथ ये लाजमी शेयर करते हैं। और सबसे पहले इसके डेडलाइन के हवाले से अगर बात करते हैं तो इसका डेडलाइन जो है 31 जुलाई 2025। इससे पहले पहले जो अपना एप्लीकेशन जो है इसके अंदर आपने सबमिट कर देनी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए और आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, जो सबसे कम एजुकेशन यानी 16 इयर्स की एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास मतलब 5 इयर्स एक्सपीरियंस होने चाहिए, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल होती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपके आपके साथ थोड़ा थोड़ा सा बता दूं, यानी डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपके पास CV होनी चाहिए, रेफरेंस लेटर और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज यानी लीडरशिप क्वालिटीज है वो भी इसमें आपके एक खासा किरदार अदा करते हैं, ताकि सब जाके मतलब चीज पॉसिबल होती है ये चीज अवेल करने के लिए। और इसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम जो है इसका ड्यूरेशन जो है 9 वीक से लेकर 10 वीक्स तक ये जो प्रोग्राम है उसमें हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फुली फंडेड आपको दी जाती है। यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो प्रोग्राम है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस यानी मतलब A to Z जितने भी खर्चे आ जाते हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कास्ट है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें कोई टॉफिल आइलेट की टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, और यानी कि आपका अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड में जाके फिर आपको टॉफिल का टेस्ट देना होता है। टॉफिल के जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे के सारे USEFP यानी वो खुद पे कर देती है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और अब जाते हम स्क्रीन के ऊपर जाके ये सारी चीजें हमने देख लेनी है किस तरीके से एक सक्सेसफुली हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। जी, हम अभी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान यानी USEFP जो है उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें देख लेनी है और ये चीज़ें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ी सी बहुत, ये सामने आपके ओपन हो जाएंगे। और देखें उसमें कि सबसे पहले जो इस साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है कि 2026 हम्फरी एंड प्रोग्राम, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये भी एक नॉन डिग्री प्रोग्राम जो है 7 to 8 वीक्स जो इसके प्रोग्राम है उसके लिए जी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर जाके आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी उसके डेट चल रहे हैं। तो इस साइड में अगर देखेंगे 2026 फुलब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम जो है ये अभी ओपन है। और सिंपली आप करेंगे इस अप्लाई के ऊपर क्लिक, और अप्लाई के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, जिसमें लिखा हुआ है कि फुलब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट यानी FLTA इसको कहा जाता है। स्टेटस इसका जो अभी ओपन है, और जो है डेडलाइन के वाले से अगर देखेंगे तो इसको 31 जुलाई 2025 तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारा टाइम है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेटर ऑफ रेफरेंस ये भी आपने देखनी है। स्टार्ट एप्लीकेशन इसको भी आप देखेंगे। और इसके साथ साथ देखिए नीचे थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसका जो प्रोग्राम होने वाला है उसका ड्यूरेशन जो है 9 to 10 वीक्स है, और जून जुलाई और नेक्स्ट ईयर, और इसके बाद फॉल नेक्स्ट ईयर, ये सिंपल उसके सामने लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर देखेंगे ये सारी चीज़ें आप रीड इट आउट करें। पाकिस्तानी नेशनल विद वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट, रेजिडेंट
in Pakistan throughout the nomination and selection process। और आपको पाकिस्तान के अंदर होना ही चाहिए। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के अंदर या कोई जॉब के सिलसिले में बाहर गए हैं तो उससे आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बी यंग एंड अर्ली कैरियर एजुकेटेड, और ये चीज़ आप में मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके साथ होनी चाहिए। और बी ए टीचर इन of the English language or a related field in the college or university level। और ये जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और हाउ टू अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है आगे जाके आपको बताएंगे। और इससे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है आपके जहन में होते हैं, कुछ क्वेश्चन वो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ ईमेल के थ्रू आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के हवाले से, जिधर आपको आसान लगता है उधर आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द FLTA प्रोग्राम, और द ग्रांट फंड्स, ट्यूशंस, एयरफेयर्स, टेक्स्ट बुक्स, लिविंग स्टाइपेंड्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। और बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। एक क्वेश्चन ये भी, डू आई रियली हैव टू टेक द टॉफल, यानी IELTS टॉफल के हवाले से कुछ सवाल है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द टॉफल एग्जाम इन दिस एट दिस पॉइंट, ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी आस्क्ड to take TOEFL or a USEFP will pay for it। और इनिशियल में जब आप अप्लाई करते हैं उसमें कोई IELTS TOEFL की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता कि आपको जब सिलेक्शन हो जाती है फिर आपको TOEFL का टेस्ट देना होता है, उसके लिए पे USEFP जो वो खुद कर देती है इन सारी चीज़ें के लिए। तो इसको ये सारे क्वेश्चंस जितने भी है यहाँ आपने देख लिया, और उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है फिर आप आसानी के साथ पूछ सकते हैं। अब जाते हैं इसके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अप्लाई करने के लिए तो सब ऊपर आना होता है, वापस इसको ऊपर लेके आना है। यहाँ से आपको सामने नजर आ रही है कि स्टार्ट योर एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाती है, जो सिंपल चीज़ें जो आपको मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी जो होती है, और ग्रांट बेनिफिट जो होती है, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हो। उसको रीड इट आउट करने के बाद फिर इस साइड राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में आपको नजर आती है एक बटन कंटिन्यू का, और उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन किया जाता है। और ये सारे देख सकते हैं USEFP फुलब्राइट FLTA एप्लीकेशन और वेलकम, ये सारी चीज़ें आपने रीड इट आउट करनी है। अगर आप नए हैं तो यहाँ आप अपना जो एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, अगर आप ऑलरेडी बनी हुई तो यहाँ से आप अपनी ईमेल और पासवर्ड डालकर आपने क्या करना है, इंटर होनी है, यानी लॉगिन कर देनी है। अगर आप नए हैं तो सिंपली आप कर देंगे न्यू स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगी। एंड जिसमें सबसे पहले आपने ईमेल एड्रेस और इसके बाद कंफर्म ईमेल और इसके बाद अपना CNIC यानी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो होती है उसको डालने के बाद आपने इसको सबमिट कर देनी है। सबमिट कर देने के बाद फिर इसे सेम ईमेल के ऊपर आपको एक पासवर्ड और उनका एक्टिवेशन लिंक सेंड कर दी जाती है, और इसको फिर आपने आसानी इसको लॉगिन करेंगे। अच्छा, जो वो चीज़ वो आपको जो एक पासवर्ड आपको दिया जाता है तो फिर ऊपर आपने इसका जो ईमेल आईडी और नीचे आप पासवर्ड देंगे, फिर उसको आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगी। जब आप लॉगिन हो जाते हो सिंपली इसके ऊपर ये जो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें फुलब्राइट के हवाले से FLTA के हवाले से आपको से कुछ क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन आपने क्या कर देनी है सब कुछ। और जब आप पूरा फिल कर देंगे ऊपर टिक का निशान आ जाएगा, और जब आप फिल नहीं कर देंगे तो इस तरह से आप रह जाएंगे। और जो भी आपको मतलब समझ में नहीं आती या किस तरीके से समझ में नहीं आता तो सारी चीज़ें आपने पूछ लेनी है। और फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट और ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। और मौजूद होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे गेट स्टार्टेड, और इसको स्टार्ट इस तरह से कर लेनी है कि, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से यहाँ से भी आपको बताया गया है, एडिशनल रिक्वायरमेंट के हवाले से आपको बताया गया, इंस्ट्रक्शन के हवाले से सारी चीज़ें आपने सही तरीके से रीड इट आउट करनी है और सही तरीके से पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर आपने आगे इसके लिए अप्लाई कर देने हैं। और सबसे पहले जो आइटम्स नंबर और उसके जो आइटम 12C और ये सारी चीज़ें आपने रीड इट आउट करनी है, सही तरीके से रीड इट आउट करनी है। और रीड इट आउट करने के बाद फिर आगे अपनी जो
एप्लीकेशन जो होती है आगे प्रोसीड कर देनी है। लेटर ऑफ रेफरेंस को किस तरीके से लिखना है और कौन किस तरीके का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है और उधर से आपने इसको आगे प्रोसीड कर देनी है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है फिर आप कहते हैं कि आप उसका सवाल भी कर सकते हैं और उसका जवाब इंशाल्लाह ताला ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। इसको सारी चीज़ें आपने अपने साथ रीड इट आउट करनी ताकि इसको सही तरीके से समझे और समझने के बाद फिर आगे आपने अप्लाई कर देने हैं। और ये सारे आपके सामने नज़र आ रही है कि स्टार्ट योर एप्लीकेशन, और इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, सिंपली आपका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। और सिंपली आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे डेटा प्राइवेसी, और इसके हवाले से आप बताएंगे। एंड देखिए जी, डेटा प्राइवेसी में जो चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर यहाँ आप इसको कर देंगे नेक्स्ट करते ही ऐसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक और स्टेप में आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। और ये सारी चीज़ें राइट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, गिवन नेम, जो भी है पर्सनल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड कर देनी है। और उसके बाद आपने अपनी जितनी भी मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ प्लेस है, और ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर देने के बाद चीज़ें और ऐड करने के बाद फिर आप एंड पे जाएंगे और एंड पे आपको नज़र आ रही है कि सेव अपने लाजमी कर देनी है। और सेव नहीं करेंगे कि जो जितने भी चीज़ें आपने ऐड की है वो वापस लास्ट हो सकते हैं। सेव करने के बाद फिर आगे इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आगे अगले स्टेप पे वो चला, जब नेक्स्ट करेंगे तो सिंपली आगे अगले स्टेप पे चला जाएगा। इस तरह से 1 बाय 1 हर एक चीज़ को, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, एकेडमिक हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, टेस्ट स्कोर, ये तो ऑप्शनल है, और एक्सपीरियंस अब्रॉड ये भी ऑप्शनल है, और FLTA इन्फॉर्मेशन, ये आप सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेजरिज्म एग्रीमेंट, और यह चीज़ आपने रीड इट आउट करनी है, देख लेनी है। और प्लेजरिज्म ये चीज़ क्या होती है और क्यों इसको ऐड कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें इसलिए है कि जब आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट आप लिखते हैं या आप मेथोडोलॉजी जो होती है आपकी जो टीचिंग का, उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, उसको हवाले से आपने बिल्कुल आपने किसी को कॉपी नहीं कर देनी है। और ये चीज़ आपने अच्छी तरह से समझना है। जब आप किसी को कॉपी करते हैं या किसी और के काम को अपने लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो सिंपली इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे और वो आपको सिलेक्शन भी नहीं देंगे। तो ये आप इसके साथ एग्री कर देंगे और इसको फिर आगे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इसी तरह से सारी चीज़ें आपने इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड मोटिवेशन वो आप ऐड कर देंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो आप ऐड कर देंगे। शेयरिंग कल्चर वो आप ऐड कर देंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो आप ऐड कर देंगे। वो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसको आपने सिंपली आगे कर देने हैं। कर देने के बाद यहाँ जो है पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से आपसे पूछा है। पर्सनल स्टेटमेंट जो है आपकी जो सिलेक्शन का जो मेन पर्पस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके जो सिलेक्शन में किरदार अदा करती है, और इसको आपने सही तरीके से लिखना है। वर्ड लिमिट है 700 से 750 वर्ड के अंदर आपने इसको बड़ी अच्छी तरीके से किसी को बिना कॉपी करके आपने इसको लिख देनी है। तो इसको आगे आपने सेव और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आगे जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंटेशन का है। डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड कर देने हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इसके बाद एथराइजेशन रिलीज, इसको भी आपने देख लेनी है। और इसके बाद आपने रेफरेंस का आखिर में जो है रेफरेंस आपने जो आपकी जो एजुकेशनल रेफरेंस को आप जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने जिधर आप काम करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट के साथ, कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, उधर से आपने एक रेफरेंस लेटर लेनी है। और इसका जो सैंपल ऊपर जो है उधर से आप इसको सिंपली देख लेंगे टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट को फॉलो करते ही आपने अपने रेफरेंस जो है उसको आप आगे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर यहाँ आपको आती है कंप्लीट के बाद ऊपर आपको नज़र आती है कि यहाँ पे जो आपको नज़र आती है सबमिट योर एप्लीकेशन, ये जो कंप्लीटेड जो नज़र आ रही है 6% अभी कंप्लीट हुआ है, इसको अपने 100% तक लेके जा रहे हैं। जब आप 100% करेंगे तो सिंपली आपका जो एप्लीकेशन होगा वो आप सबमिट करवा सकते हैं। तो एक शॉर्ट सा वीडियो था रिलेटेड टू FLTA यानी फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट जो है उससे रिलेटेड था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इधर से आपने सारी चीज़ों को अपने साथ देख लेनी है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन किसी जगह में आप नहीं समझ आती या आपको समझ में नहीं आता तो सिंपली आप उधर से स्क्रीनशॉट निकाल के या आप उधर से रुक कर आपने सवाल करते हैं। सवालों का जवाब मैं इंशाअल्लाह ताला एनी टाइम आपके सवालों का जवाब मैं दे दूं। और उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ये लाजमी शेयर कर दे, और बाकी रह गया चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अपनी राय इजहार जो है अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा एंड अल्लाह हाफिज़।